Good morning, class. My name is Manisha, and today I'm here to discuss with you trauma. So, before starting, those who are new in my channel, please subscribe my channel and press the bell icon. So, start with the trauma. Firstly, the definition of traumatic brain injury. Traumatic brain injury occur when a sudden trauma damage the brain causing bleeding, bruising or tearing of the nerves. Means traumatic brain injury क्या होती है जिसमें सडन ट्रोमेटिक डैमेज हो जाता है ब्रेन में जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, ब्रूसिंग हो जाती है। मीन्स चोट लगने के बाद जहाँ पे नीला निशान हो जाता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की, उसको ब्रूसिंग बोलते हैं। और टेयरिंग हो जाती है नर्व्स की। देन टाइप्स types include cerebral conclusions. In cerebral conclusion, a temporary loss of neurological function with no apparent structure damage. इसमें क्या होता है, टेम्परेरी लॉस हो जाता है न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस का जिसमें कोई स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होता है। इन दिस द पीरियड ऑफ द अनकॉन्शियस लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड टू फ्यू आवर्स। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ सेकेंड से लेके कुछ घंटों तक रहते हैं। इसमें डिजीनेस होती है, स्पॉट्स आते हैं आइज़ के, स्पॉट्स बिफोर आइज़ एंड सीइंग स्टार्स, स्टार्स दिखते हैं पेशेंट को। टेम्परेरी कन्फ्यूज़न होती है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन रखते हैं पूरी रात के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए। ये आता है हमारा सेरिब्रल कंक्लूजन में। सेकेंड इज़ अ कंट्यूजन. In contusion, cerebral contusion is a more severe injury in which the brain is damaged with possible सरफेस हेमरेज। जो सेरिब्रल कंट्यूज़न होता है वो एक मोर सिवियर इंजरी है जिसमें ब्रेन क्या डैमेज हो जाता है और जो सरफेस हेमरेज हो सकता है उसकी वजह से। इसमें पेशेंट विल बी अनकॉन्शियस। इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस रह सकता है फॉर मोर देन फ्यू सेकेंड टू आवर्स, कुछ सेकेंड से लेके कुछ घंटों तक। ठीक है। थर्ड वन इज़ अ इंट्राक्रेनियल हेमरेज. इट इंक्लूड हेमेटोमा. हेमेटोमा क्या होता है, कलेक्शन होती है ब्लड की, किसी भी जगह पे कलेक्शन हो जाती है ब्लड की, उसको हेमेटोमा बोलते हैं। दैट डेवलप विद इन द क्रेनियल वॉल्ट आर द मोस्ट सीरियस ब्रेन इंजरी. जो कहाँ पे होता है, क्रेनियल वोल्ट के अराउंड, और ये मोस्ट सीरियस ब्रेन इंजरी में आता है। देन एपिड्यूरल हेमेटोमा. एपिड्यूरल हेमेटोमा क्या होता है, आफ्टर अ हेड इंजरी ब्लड में कलेक्ट इन द एपिड्यूरल स्पेस. जो ब्लड है वो कलेक्ट हो जाता है एपिड्यूरल स्पेस में, जो कहाँ होता है, जो किसके बीच में होता है, स्कल और ड्यूरा के बीच में एक स्पेस होता है एपिड्यूरल स्पेस, वहाँ पे ब्लड अकमुलेट हो जाता है किसी भी इंजरी की वजह से। देन सबड्यूरल हेमेटोमा. सबड्यूरल हेमेटोमा जो है एक कलेक्शन ऑफ ब्लड between the dura and the brain, include acute and subacute subdural hematoma. Chronic subdural hematoma. इसमें क्या होता है, ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, मतलब ब्लड अकमुलेट हो जाता है किसके बीच में, ड्यूरा के बीच में और ब्रेन के बीच में, जो इंक्लूड करता है एक्यूट एंड सब एक्यूट सब ड्यूरल हेमेटोमा, जो मेजर हेड इंजरी में आता है, और क्रोनिक सब ड्यूरल हेमेटोमा जो माइनर हेड इंजरी में आता है। देन कॉजेस ऑफ ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी इंक्लूड ऑटो मोटरसाइकिल और बाईसाइकिल क्रैशेस, फॉल्स गिरने की वजह से, वायलेंस की वजह से, गन शॉट्स, एब्यूज़ की वजह से, एक्सप्लोसिव ब्लास्ट की वजह से, और मिलिट्री पर्सोनल की वजह से, ये इसके कॉजेज़ में इंक्लूड होते हैं। Then symptoms. So what are the symptoms include in the traumatic brain injury? It include physical symptoms and psychological symptoms. So in physical symptoms, it include unconsciousness, severe headache, repeated nausea and vomiting, dizziness, seizure, weakness, numbness in arms and legs, dilated pupil of the eyes, and in psychological symptoms, it includes slur speech, confusion, agitation, memory or concentration problem, amnesia after event prior to injury. Then diagnostic test. So what are the tests which we are do for the assessment of the traumatic brain injury? It include Glasgow Coma Scale, CT scan, MRI, intracranial pressure monitors. Then managements.
Medical medications include diuretics, anti-seizure medications, inducing medication, that is propofol. Then surgeries, it include removal of the blood clot को remove करना है, broken skull bone को repair करना है, remove skull bone to allow the brain to swell. स्कल बोन को रिमूव करना है जिसकी वजह से जो ब्रेन की स्वेलिंग है वो कम होए. Then nursing diagnosis. So there are the 4 nursing diagnoses that are include impaired gas exchange related to decreased level of the consciousness and weakness, altered thoughts process related to head injury. Third one include impaired physical mobility related to hemiplegia. And the last one is the impaired verbal communication related to damage to language cortex. That's all. Thank you.